इसराइल ईरान युद्ध अब अपने चरम पे पहुंचने वाला है। ये सीज फायर कभी भी टूट सकता है। ईरान के जनरल मुसावी ने धमकी दी है इजराइल और अमेरिका को कि अगर वो हम पे हमला करते हैं तो हम बहुत ही भयानक विस्फोटक बदला लेंगे। हम लोग विनाशक हमला करेंगे हम लोग अपने दुश्मनों पे। और आज IAEA पे प्रतिबंध लगा दिया कि वो ईरान छोड़ दें। और ट्रंप सोमवार को घोषणा कर सकते हैं कि कौन से देश उनके टारगेट पे हैं। और खामेनेई हो सकता है कि जिस दिन ईरान एटम बम का टेस्ट करे उस दिन वो बाहर आ जाए। तो अभी तो छिपे हुए हैं, देखिए कब बाहर आते हैं, या उसके पहले अमेरिका और इजराइल मार डालता है उनको। अब ईरान में काउंटडाउन शुरू हो गया है, एटमी टेस्ट होने वाला है। आप देखेंगे तो फोर्डो से भी यूरेनियम ट्रांसफ़र हो चुका है और ईरान से IAEA की छुट्टी हो गई है, आप देखें। और ईरान के मुसावी ने कहा कि अगर ये हमारे सीनियर को धमकाते हैं, हमारे देश के शासक को धमकाते हैं, तो हम भी उनके नेतन्याहू और ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे। तो उनका यह है। और अभी पता चला है कि इजराइल का एक एयर बेस भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है ईरान के अटैक से। देखिए आप नतांज, फोर्दो और इस्फहान से यूरेनियम ट्रांसफ़र कर दिया है और शायद ये कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। और शायद इन्होंने रखा है कि जो मुहर्रम का दिन है उसी दिन ये न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। आप देखें किंतु परंतु कोई मतलब नहीं है। अब सीधा ये है कि ईरान एटम बम बना के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और कल मुहर्रम की 10वीं तारीख है, हो सकता है कि खामेनेई सामने आए। और जो यूनिवर्सिटी और आए उसने कहा है कि इजराइल का एक एयरबेस भी बर्बाद हुआ और इजराइल में भी काफ़ी तबाही हुई है, जबकि ईरान में तो हुई है तबाही। आप देखें कि ईरान के 14 से 15 साइंटिस्ट मार दिए गए, 21 जो सेना के चीफ थे उन लोगों को मार दिया गया, जो कमांडर हैं उन लोगों को मार दिया गया। और शायद कल एटम बम का टेस्ट कर सके और उसी दौरान ये बाहर आएंगे एटम बम का टेस्ट करने के बाद। क्योंकि तब और ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये दावा कर दिया गया है कि ईरानी हमले में इजराइल का एक एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तो अब ये बस सबमरीन में शायद खामेनेई है, कोई कह रहा है कि सबमरीन में है, कोई कह रहा है कि वो फोर्दो के पास छिपे हैं। कोई अलग अलग मीडिया का अलग अलग जवाब है। लेकिन जो अल जजीरा ने कहा था कि शायद ये चाइना में छिपे हुए हैं खामेनेई, तो खामेनेई या रसिया में हो सकते हैं, तो शायद यही दोनों सच होगा। मुझे लगता है कि अगर हम कहते हैं कि ये सबमरीन में है तो सबमरीन में भी ढूंढ के मार सकता है अमेरिका, तो शायद। और फोर्दो के पास तो शायद असंभव है कि उधर छिपे हों। तो अलग अलग मीडिया का अलग अलग बात है। और ये चीज़ जब मोसाद नहीं कंफर्म कर पा रही है, मोसाद जो विश्व की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस ब्यूरो मानी जाती थी, लेकिन जब वो नहीं कर पा रही है तो आप सोचिए कि फिर कौन सी एजेंसी पता कर लेगी। और ये न्यूज़ चैनलों को अपना TRP बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि यहाँ छिपे हैं, वहाँ छिपे हैं, और कल उनकी बात झूठी हो जाती है। तो अब न्यूज़ चैनलों पे भी ध्यान देना होगा कि क्या सच है क्या सही है, क्योंकि न्यूज़ चैनलों को पहले सच्चाई जान के कुछ जनता के पास ले जानी चाहिए कोई भी बात। तो आप देखें कि अब ईरान इजराइल का जो युद्ध था केवल 12 दिन चला और 12 दिन में इतना बर्बाद हो गया। आप देखें बहरीन, लेबनान, अजरबैजान और इराक, यमन सब ईरान के साथ है। और ईरान ये मुस्लिमों को का आह्वान कर रहा है कि सभी मुस्लिम आके हमारा साथ दें, क्योंकि हम खलीफा बनेंगे। इनको खलीफा बनने की चिंता है, ईरान को, खामेनेई को खलीफा बनने की चिंता है। और इनको भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा आप भी शांत हो जाए, शांतिपूर्वक जिंदा रहिए, शांति से जिए और दूसरे को भी जीने दीजिए। क्योंकि ना अगर इजराइल पे आतंकवादी हमला हमास के थ्रू ये नहीं कराते तो शायद ये नौबत नहीं आती कि इतने इनके कमांडर मारे जाते, इतना इनके यहाँ तबाही होता। और ये यहूदियों के खिलाफ है। ये यहूदियों के खिलाफ का मतलब क्या है? तुम मुस्लिम हो तो क्या तुम दूसरे सभी लोगों को मार डालोगे? ऐसा तो संभव नहीं है कि आप कहो कि नहीं, अगल बगल हमारे जितने कंट्री हैं वहाँ हम सारे यहूदियों को मार डालेंगे, कहीं क्रिश्चियन को मार डालेंगे। तो तुम्हारा काम ही है मारना।
चूँकि ईरान में भी पूरा पारसियों का देश होता था, एक समय था जब इन लोगों ने 5000 मुस्लिमों को शरण दी थी, और वही मुस्लिम शरण देने के बाद क्या किए आपके सामने हैं। तो अब मुस्लिम समाज से भी ये है, अपील है कि आप लोग भी शांति रहिए, शांति रखिए और आतंकवाद गतिविधि बंद करें पूरी तरीके से, क्योंकि आपका धर्म, मुस्लिम धर्म पूरी तरीके से बदनाम हो रहा है, तो उसको बंद करें। एक खमैनी और चाहे कोई भी है तो सब अपने फ़ायदे में लगे हैं, ना कि किसी मुस्लिम का फ़ायदा होगा, ये अपने देश का फ़ायदा कर रहे हैं बस। तो अब जो शिक्षित मुस्लिम है वो समझ चुके हैं, इन लोगों के बहकावे में नहीं आ रहे। अब देखिए वहीं पे यूएई है, सऊदी अरबिया, कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ शिक्षा दर बहुत ही अच्छी है, जहाँ शिक्षा कम है। और सबसे बड़ा धोखेबाज देश पाकिस्तान रहा। आप उसका भी देखिए, पाकिस्तान ने क्या कहा, पहले वो मुस्लिम का झंडा उठाता था, आज स्थिति ये कोई ईरान के अगेंस्ट ही है। ईरान के अगेंस्ट वो अपना एयरबेस दे रहा है कि यूज़ करें, यहाँ से फाइटर प्लेन जाए और उसके ऊपर अटैक करें। तो सारी चीज़ मिला के अब देखिए कि ड्रोन से हमले हो रहे हैं। अब एक शायद मोसाद हमला करा रहा है, अंदर मोसाद के काफ़ी लोग हैं। तो देखेंगे कि ये नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हो रही है आज, और अब ये लोग क्या फ़ैसला लेते हैं। फ़ैसला लेने के बाद ये कुछ भी ये कर सकते हैं ईरान के ऊपर। और ईरान अभी चूँकि रूस कहीं ना कहीं युद्ध में इन्वॉल्व है, तो अगर रूस इन्वॉल्व है फिर भी वो कह रहा है, रूस चाह रहा है कि युद्ध को आगे न बढ़ाया जाए, यहीं पे शांत हो जाए ईरान और इजराइल दोनों, और यही सबके हित में होगा। आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत सीज फायर किया जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। वैसे ही पुतिन भी अपने लक्ष्य को जिस दिन प्राप्त कर लेंगे तो यूक्रेन में भी ये शांति आ जाएगी।